सवाल ये कि अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी की संस्थापक है, क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई खबर है कि इन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, बाहर जबरदस्ती भेजा गया है और ये स्वेच्छा से नहीं आए? हालांकि कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, तो दूसरा तबका यही कहता है कि उनको भगाया गया है, बाहर भेजा गया है कि यहां गंदगी मत फैलाइए, आपको जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी है वो आप भारत में कीजिए, अमेरिका में ये सब नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। कहीं। अगर ये ऐसा होता है तो अगर आप किसी नागरिक को जो वीजा लेकर के आप देश में गया है उसको आप डिपोर्ट करते हैं तो कोई चोरी छिपी नहीं होता हो, उसकी बाकायदे सार्वजनिक जानकारी होती है और उस नागरिक को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर ये वहाँ अध्ययन करने के लिए गए हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में, अगर वहाँ से इनको रिपोर्ट किया गया होता तो बाकायदे इसके जानकारी होती, मीडिया को जानकारी होती और अखबारों में खबर छपती। तो यह केवल एक बात, जो लोग अभिजीत दीपके को अविश्वसनीय बनाना चाहते हैं उनकी तरफ से ये बात की जा रही होगी और इसकी सूचना बाकायदे भारत सरकार को भी दी जाती है। तो जब यहाँ से आपका कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को भी होती है, उसके भी पासपोर्ट पर यहाँ से इमिग्रेशन की मोहर लगती है कि मेरा नागरिक किस देश में गया है। वहां से जब डिपोर्ट होगा तो उसके बारे में भी बाकायदे भारत सरकार को जानकारी दी जाएगी, वहां के दूतावास को जानकारी दी जाएगी। कोई अपराधी थोड़ा है, ये तो वैध। जब आप गैर कानूनी तरीके से रहते हैं तब सरकार सूचना देती है। आप वैध अपना वीजा लेकर के गए हुए हैं तो किसी भी नागरिक के साथ आप इस तरह से नहीं करते कि चोरी छुप के और गोपनीय तरीके से आप बाहर कर दें। लेकिन ये बात केवल अभिजीत दीपको को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है। दूसरी चीज है जी जी, जो उनका अपना आंदोलन है, ठीक है, उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, एक अच्छा मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, इतने बच्चे आए, उनके अभिभावक आए, उनका आक्रोश बाकायदे जो आपके चैनल पर भी दिखाई दे रहा, बाकायदे आक्रोश दिखाई पड़ रहा है उन बच्चों में। लेकिन सवाल केवल वही है कि जो भारत 13 का जो आंदोलन, जिस तरीके से कुछ लोग उनके सवार होकर के उन्होंने सत्ता तो पा ली। सुनील जी आपसे एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपका जो अनुभव, मेरा भी अपना आंकलन था, मैं देखता हूं कहीं आपका उससे डिफर तो नहीं है। मैं मानता हूं कि जैसा कि केशव जी ने एक बेहतरीन सवाल उठाया था कि एक समय आडवाणी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे नेता हो, अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें उनकी शिथिलता, उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी तय करी जाती है तो वो उस समय कई बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब तक हम साफ नहीं होंगे हम नहीं अपना पद ग्रहण करेंगे या फिर हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में धीरे धीरे प्रेशर बनता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पे पहले दलों ने कहा तो विपक्षी दलों पे आमतौर पर जिस तरह का माहौल है उनकी बात को बहुत ही हल्के सरकार लेती है और दरकिनार कर देती है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक विरोध तक माना जाता है। लेकिन जिस तरह युवा निकल के आया है और जिस तरह ये चीज हुई है, ये विरोध उस राजनीतिक विरोध से अलग है, ये दबाव तो है। क्या लगता है कि पार्टी अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा देंगे या इस इस्तीफा देने को भारतीय जनता पार्टी अपना हार मान लेगी या बैकफुट पे जाना मान लेगी, क्योंकि विपक्षी दल भी यही कहेंगे, या ये हठधर्मता कायम रहेगी? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? शिवन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे मसलों पर अपनी राय बहुत पहले जाहिर कर दिया था। राजनाथ सिंह जी के बयान को याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि यह एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अगर इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2024 में क्यों नहीं हो गया? सीबीएसई का इतना बड़ा मामला सामने आ गया, तरह तरह के भ्रष्टाचार सामने आ गए, तरह तरह की अपारदर्शिता सामने आ गई। शिक्षा मंत्री ने किसी विद्यार्थी से बात करना था, कुछ इतना नहीं समझा। और आप अब इसके पहले भी याद कर लीजिए, एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी साहब का नाम आया। हरदीप पुरी साहब ने स्वीकार किया कि हाँ एप्स्टीन से उनकी मुलाकात थी। एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम थे विभिन्न देशों में, ब्रिटेन में राजा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कई देशों में उनके यहाँ के राजनीतिकों के ऊपर असर पड़ा। ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव पड़ा कि आप इस्तीफा दीजिए, जिसके जो वहाँ पे राजदूत गए थे ब्रिटेन के, उसके बारे में खबर आई कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है, बाकायदे फाइल्स में उनका नाम आया। तो क्या अब भारतीय राजनीति, सुनील जी, अब जो भारतीय राजनीति है वो हट धर्मता की राजनीति हो गई है, या मतलब जो सत्ता पक्ष है वो अपनी हट धर्मता तक रहेगा, विपक्ष अच्छा हो बुरा हो वो उसको विरोधी कर रहा है,
मतलब कुल मिला के जो लोकतंत्र का एक बेहतर, हमने इन युवाओं ने हमें जिस तरह दिखाया कि विरोधी को भी हम फूल दे रहे हैं, जैसा केशव जी ने बताया, या उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो चीज उच्च स्तर पे अब हम खोता देख रहे हैं इस हठधर्मिता में। पिछले एक दशक में कोई संवाद आपने विपक्ष के साथ देखा? किसी मौके पर विपक्ष से बातचीत संवाद करने की कोशिश करते हुए आपने देखी? सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते। आपको याद है कि कभी अतीत की सरकारों में ऐसा होता था? विपक्ष के नेता के ऊपर आप किस किस तरह से हमले करते हैं, कभी आपने देखा है? किसी ने विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस तरह से हमले किए, उनको विश्वसनीय बनाने की कोशिश की, उनसे कोई संवाद आप पार्लियामेंट के भीतर भी आपको दिखाई पड़ता है? नहीं है। इस सरकार ने विपक्ष को कोई तरजीह तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए एक सरकार कहती है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो एक नैरेटिव बनने लगेगा, लोग कहने लगेंगे कि नहीं 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 सरकार बैकफुट पर चली गई, या इस तरह के किसी भी नैरेटिव को बनने नहीं देना चाहती, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए या न कीजिए, लोगों के बीच में एक धारणा बनती है। ये जो लड़के 2,000-2,500 इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर, या देश भर में जो अलग अलग स्थानों पर ये 2,000-2,500 परिवार है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगर इकट्ठे भी हुए हैं तो 2,000-2,500 लोग नहीं, बल्कि 2,000-2,500 परिवार हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, ये परिवार है। इसीलिए, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि इन आंदोलनों, ऐसे आंदोलन 2012-13 का ही आंदोलन बताता कि ये जानने की आवश्यकता होती है कि आखिर इनको ताकत देने वाले कौन लोग हैं। क्या लगता है, आपका क्या आंकलन है, कौन लोग, क्या शंका है आपको? या देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बिना किस तरह की आशंकाएं आपके दिमाग में उमड़ रही हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसे मुझे जिस तरीके का सहयोग इनको सरकार की तरफ से मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इनको सहयोग मिल सकता है। जो उन्होंने 12-13 के आंदोलन में दिया था वो कभी जाहिर नहीं किए। अन्ना हजारे के आंदोलन में संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि उस आंदोलन के पीछे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो संगठन था उसी का नाम रखा गया, और उसका परिणाम क्या हुआ। और ये लोग, जैसे मेरा अपना मानना है कि कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन के पीछे जो लोग भी हो। अच्छा, एक सवाल सुनील जी और दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आता है, जैसे आपने भी कहा कि अलग अलग आग नहीं जलाना चाहिए, ठीक है ना? मैं इतनी देर से सोच रहा था आप ये क्यों कह रहे हैं, क्या आपके मन में आ सकता है, तो आपकी बात से मेरे मन में ये आया कि इस आंदोलन ने, युवाओं ने, जब नीट का परीक्षा जिस तरीके से लीक होती है, दूसरी परीक्षाएं होती हैं, तो वो लोग आमतौर पे सोशल मीडिया पे तो विरोध आता है, लेकिन जमीन पे इस तरह का विरोध और इस तरह का सोशल मीडिया पे कैंपेन, ये विपक्षी पार्टियां उन छात्राओं के समर्थन में या फिर सरकार के धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में चलाने में सफल नहीं हुई। तो कहीं नहीं। ये जो आंदोलन है, ये विपक्षी पार्टियों के भी तो मुंह पे तमाचा है कि सरकार अगर अपनी मनमानी कर रही है तो तुम्हारा काम तो सरकार की निगरानी करना है। विपक्ष का लोकतंत्र में यही होता है कि अगर हम सरकार को एक पक्ष को सत्ता देते हैं कि हम पे शासन करो, तो दूसरे से कहते हैं तुम विपक्ष में बैठो, इनकी निगरानी करो। वो निगरानी करो और फिर आंदोलन करो और विरोध करो, उसमें विपक्ष भी असफल रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए, आंदोलन जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग जो कभी आंदोलन में नहीं निकले, वो लोग इन युवाओं को, मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों को बाहर अपने समर्थन में क्यों नहीं ला सके? क्या उन विपक्ष पे युवाओं को उतना विश्वास नहीं था? क्या वो पार्टियां भी ये पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है? क्या उनकी भी जो राजनीतिक मंशा है उस पर ये युवा विश्वास नहीं करता है? एक नए युवा को अपने हीरो के रूप में लाता है, उसके 22 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं और ये पार्टियां देखती रह जाती हैं, जबकि ये प्रमुख विपक्षी दल है। नहीं, ऐसे ही तो देखा जा सकता है। सरकार को तो चोट हम देखते ही हैं, इन विपक्षियों के मुंह पे भी तमाचा भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम क्या कर रहे थे? ये आंदोलन, एक युवा आता है अभिजीत दीप के, वो इतने लोगों को ले आता है, नॉन पॉलिटिकल लोगों को, जो कभी वहां में मैं खड़ा था, केशव जी लोग रास्ता पूछ रहे थे, क्या इधर ही जंतर मंतर, किस रास्ते से? वो कभी आंदोलन में नहीं आए। आप सोचिए कौन से लोग आंदोलन में आए हैं। इनको आप नहीं जुटा पाते हैं, तमाचा नहीं विपक्षियों पे। शिवेंद्र जी, यही सत्तारूढ़ दल का नैरेटिव है। किस राज्य में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन नहीं किया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और लगातार प्रदर्शन किए हैं। विपक्षी दलों के लोगों ने प्रदर्शन किया है।
जो लड़के नीट से प्रभावित हुए हैं उन परिवार के लोगों से विपक्षी दल के नेताओं ने मुलाकात की है। मेरा वही सवाल है, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये युवा जो हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या वो अपना भरोसा खो चुके हैं? क्या उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक जोड़ गणित तक लगता है? नहीं लगता इन लोगों को कि ये वास्तव में हमारे हितों को साधने वाली पार्टियां हैं? नहीं, सवाल यही तो है। अगर उस एक युवा को चुन लेते, नहीं क्यों चुन लेते भाई? अगर उनके पास एक संगठन है और उनका एक छात्र संगठन, युवा संगठन है, उसके तहत तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह कौन कर रहे हैं? सिकेसर जी, मेरा यही सवाल आपसे है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को भी तो आईना दिखाने जैसा है। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ शिवेंद्र जी, ये बिल्कुल है। आप जरा टेबल टर्न कर दीजिए। आप ये देखिए कि सत्ता में कांग्रेस है और बीजेपी विपक्ष में है, तब आप विपक्ष का आंदोलन देखते कैसा होता है। और मैं ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस समय संसद में कमजोर नहीं है। लोकसभा में उनकी वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी, 2019 में थी, और न ही भारतीय जनता पार्टी की अभी वो स्थिति है जो 2014 में थी और 2019 में थी। अगर कांग्रेस नीट हो जा रहा है, सीबीएसई हो जा रहा है, रुपया 98 पर पहुंचने वाला है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद, आप सोचिए कि कांग्रेस अगर सरकार में होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होता तो क्या होता। अगर कांग्रेस इतनी सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद एक धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा नहीं करवा पाती है तो यह उनकी कमजोरी है। और उनकी जगह किसी दीपिके को, किसी अभिजीत को, किसी अरविंद को, केशव जी, एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं आपसे कह दूं केशव जी, एक बात और, उस पर भी जवाब दीजिएगा कि मैंने इस आंदोलन में यह देखा कि यहां पर मैंने ये देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सीधे मुद्दे पे केंद्रित रहे। लेकिन जब भी मैं विपक्षियों का देखता हूं या कांग्रेस की बात आपने जिस करी, वो सिर्फ अडानी अंबानी वो रिकॉर्ड चलता है उनका, मुद्दों को कम घेरते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं वो उस तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं, और वो अभिजीत दिपके उठा के उठाता है तो नया युवा निकलता है, सरकार को घेरता है और सरकार के नाक में दम करने जैसा आंदोलन बनता है। उसे कहीं ना कहीं परमिशन देनी पड़ती। कल तक लग रहा था नहीं देंगे, तमाम बातें कि सुबह तक आ नहीं रहे, हमारे पास कोई कागज नहीं आया। जी केशव जी। जी बिल्कुल शिवेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप। इन्होंने जो रास्ता चुना है, अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो रास्ता है वो उन्होंने शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया है। और उन्होंने बार बार अपने आचरण से, अपने नारों से उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि उनका सरकार को लेकर के कोई विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध जो सरकार कर रही है उससे है। उनका विरोध व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है, व्यवस्था बदले, हालात बेहतर हों, इसको लेकर के है। और उन्होंने कई बार आज के प्रदर्शन में भी उन्होंने यही चीजें बारंबार स्पष्ट की, और ये होना भी चाहिए। सवाल उठाना जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो नहीं रह जाती है। सवाल हर कोने से उठना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और जो सुनील जी कह रहे थे, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि ये सच है कि पिछले 12 साल में हमने कभी नहीं देखा इस सरकार का यह चरित्र नहीं है कि मुद्दों को एड्रेस करे, सामने आकर के उसको एड्रेस करे और उसका जवाब दे। लेकिन संवाद करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं होती है। जो सत्ता के संरक्षक हैं, जो उनके सलाहकार होंगे, उन्हें यह बताना चाहिए कि संवाद कमजोरी की निशानी नहीं है। दरअसल संवाद से नए रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ है वो विद्रोह 2029 में भारी पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लेकिन अगर इस विद्रोह को वो सुनते हैं, समझते हैं, इनकी डिमांड को एड्रेस करते हैं तो क्या पता लोगों की शुभकामनाएं इनको मिल सकती है। अपडेट तो केशव जी अभी परमानेंट नहीं होता है कि नहीं सरकार परमानेंट है, नहीं आंदोलन परमानेंट है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.